ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 23 मार्च 2023। वरदान है, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं, योग लगाने वाले योगी नहीं, सहज योगी भव। तो योग लगाने वाले योगी कौन है, सहज योगी कौन है? एक जगह पर बैठकर मन बुद्धि को मुश्किल से बाबा में रखना, प्रयास करना, साधना करना है योग लगाने वाले योगी। सहज योगी कौन है? ऐसा लगता है कि भगवान आपके साथ में है। हर कर्म में आप भगवान से बातें कर रहे हो, भगवान से श्रीमत ले रहे हो, कर्म होने के बाद भगवान को थैंक यू कह रहे हो। बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना, चिंतन करना, सब कुछ बाबा को कहना, रिपोर्ट करना, अलग अलग रूप में उनके साथ में रहना, इसको बाबा कहते सहज योगी। जितना आप अपने नियर संबंधी से बात करते रहेंगे तो आपको कितना टाइम बीत गया पता ही नहीं चलता है। तो वहां माया आने का चांस नहीं है। तो बाबा ने कहा, सर्व संबंध एक बाप से जोड़ो। कैसे? याद रखिएगा, आप एक आत्मा है, निराकार। ओरिजिनली ज्ञान के आधार पर आत्मा कोई संबंधी नहीं है, वो एक एनर्जी है बस। अभी आत्मा स्त्री है क्या? आत्मा पुरुष है क्या? आत्मा इंडियन है? आत्मा कर्नाटका का है? नहीं है ना। आत्मा इज ओनली एनर्जी बस। लेकिन एक आत्मा एक दिन में कितना पार्ट निभाता है। पिता के आगे आते ही तुरंत बच्चा बन जाता है, स्कूल में जाते ही स्टूडेंट बन जाता है, नहीं तो टीचर बन जाता है, और बाहर दुनिया में जाएंगे तो कस्टमर बन जाता है, हॉस्पिटल में जाएंगे तो पेशेंट बन जाता है, अपने बच्चों के आगे पिता बन जाता है। तो तुरंत समय के अनुसार वो आत्मा अपने संबंध को परिवर्तन कर लेती है, उसके अनुसार अपने संस्कार को भी परिवर्तन कर लेती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे सर्व संबंध बाबा के साथ पे रखो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में कुछ काम होना था पीछे, बहुत दिनों से बैलेंस था हो। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जो भी मेरे मन में दिमाग में आता है तो पहले बाबा को रिपोर्ट करता हूँ, बाबा देखो आपका घर है, ऐसा करने का संकल्प आया है, करना है या नहीं करना है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किन द्वारा करना है, आपके ऊपर है। काम तो था, कितना ट्राई किया, 6-7 महीने से नहीं हो रहा। आजकल पोस्टपोन होते ही जा रहा है। हर बार जब भी ट्राई करते थे बाबा को कहते थे, बाबा देखिए ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है करके। इनको कहा है, वो नहीं आ रहे। तो लास्ट वीक से वो काम स्टार्ट हो गया था और 50% आज हो गया। तो होने के बाद तुरंत जो भी निमित्त आत्मा ने कर्म किया है, जितना लोगों ने भी सहयोग दिया है, लेकिन पहले मैं बाबा को थैंक यू कहता हूँ। कितना सुंदर तरीके से बाबा उसका प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूशन करता है। बाबा कहते कम खर्च बालानशीन। तो ऐसे ही याद रखिएगा, आपके जिंदगी में कुछ भी हो जाए तो पहले रिपोर्ट टू बाबा, बाबा को कहिएगा। वो नहीं हो रहा है, बाबा के साथ ही डिस्कशन में रहिएगा।
हो जाएगा। तो निमित्त आत्माओं को थैंक यू कहिएगा, उससे भी साथ साथ बाबा के साथ बाबा को थैंक यू कहिएगा। तो ऐसे हर कर्म में आप बाबा को मेन बताते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सदा उनके साथ में रहना आपको इजी हो जाएगा। अभी समझ लीजिए लौकिक के रूप में भी आपके पति हैं, कहाँ भी जाना है उन्होंने टैक्सी भेज दिया, ड्राइवर को भेज दिया, या कुछ आपको वेजिटेबल चाहिए कोई आकर देकर चले गए, किसी ने आपको हेल्प किया है तो भी पीछे आपके पति का इंस्ट्रक्शन है ना, पति ने उनको पैसा दिया है ना, तो उनको तो थैंक यू कहना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, ईश्वरीय सेवा के साथ साथ लौकिक कर्म में भी। अभी समझ ले आपको बुखार आ गया है, बाबा क्या करें, आज माँ को थोड़ा सा बुखार आ गया था, बाबा को पूछा बाबा क्या करे, क्या टेबलेट्स दे, माना बाबा आपका डॉक्टर बन गया। जैसे कि हम क्या करते हैं, अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग आत्माओं से बात करते हैं, माना हेल्थ के बारे में डॉक्टर के पास। अभी क्वेश्चन, जब बाबा है हमारे पास तो और किसी के साथ कनेक्शन में जाना जरूरत नहीं है क्या? जरूरत है। कभी कभी बाबा आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट नहीं देता है। लेकिन याद रखिएगा, जिनसे भी बात करने के पहले फर्स्ट बाबा को रिपोर्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको जो भी ट्राई करना है, माना आपको तबीयत ठीक नहीं, पहले बाबा को बताए बाबा तबीयत ठीक नहीं है, नेक्स्ट शरीर का पति हो, बाप हो, बच्चे हो, डॉक्टर हो, जो भी हो। उसके बाद बाबा से आंसर नहीं मिला तो जो भी है आप ट्राई करते जाइएगा, जो भी रिजल्ट आता है बाबा को थैंक यू कहिएगा। तो ऐसे हर कर्म में, हर संबंध में बाबा को कर्म के बीच में लेकर आएंगे। देखिए अपने घर में भी अपने पति हैं, घर में क्या क्या हो गया उनको रिपोर्ट करने में कितना टाइम लगता है बताइए। आपके बच्चे ने आज क्या क्या किया, स्कूल में मीटिंग में गए थे, क्या क्या हुआ वहां, उस सब आप रिपोर्ट करेंगे ना। कभी कभी पति लोग भी क्या करते हैं, घर में आने के बाद ऑफिस का जो भी काम है, जो हुआ है, वो अपने युगल से, माँ बाप से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। तो ऐसे ही ये एक कर्म के लिए हमको कितना डिस्कशन करना पड़ता है, भले अपने मन से और कोई मनुष्य आत्माओं से। तो हर कर्म के लिए आप भगवान से बात कर लिया तो कितना समय आप इजीली भगवान के साथ समय बिता सकते हो। तो ऐसे ब्यूजी होने से माया को टाइम देने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। विदाई, अभी देखिए आप घर में हैं, इतना बिजी हैं, तो बाजू वाले घर वाले क्या करते हैं, आपसे बात करने के लिए आते हैं, वो देखते हैं बिजी हैं, आए चले गए, आए चले गए, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये सदा बिजी रहते हैं, घर के आते ही नहीं है। ऐसे एम्प्टी माइंड इज डेविल्स होम। जब आपका मन खाली रहता है तब मन कहा जाता है इंद्रिय सुख की तरफ, देहदारियों की तरफ, स्वप्न की तरफ, जो हो गया है उसकी तरफ। मैं भी देखता हूं जब हम ईश्वरीय सेवा में जाते हैं ना, हमको वहां नींद करने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलता है, उतना बिजी रखते हैं हमारा भाई बहन है, निमित्त टीचर्स हो, कोई भाई बहन हो, तो और कुछ सोचने के लिए हमको टाइम ही नहीं रहता है। और अपने माँ को भी फोन करने के लिए भी मैं भूल जाता हूँ, इतना बिजी हो जाता, और कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, इतना बिजी। तो ऐसे बाबा कहते हैं बिजी रखो, कैसे? बाबा के साथ संबंध, बात करने में बाबा को फ्रेंड बनाइए, बाबा के साथ खेलिएगा। सिंपल। आज हर आत्मा इतना बिजी है, एक्स्ट्रा बाबा के साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास। हाँ, अभी समझ लिया आप वॉकिंग के लिए गए हो, अकेले जाएंगे तो कैसा लगता है, उसके बदले बाबा को हाथ पकड़कर खेलते खेलते गए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो ऐसे भासना फीलिंग करो बाबा के साथ, तो क्या होगा। बाबा क्या कहते हैं, कोई भी संबंध में, कोई भी रूप में, कोई भी विधि में मन को मेरे साथ में रखो। तो बाबा का साथ रखना, रहना, योग लगाना,
और भगवान की शक्ति का अनुभव करना। और याद रखिएगा, ये प्रैक्टिस अभी से आप करते जाएंगे, भविष्य में अंतिम समय में जब जरूरत के अनुसार आपको न डॉक्टर मिलेंगे, न मैकेनिक मिलेगा, ना अपने रिश्तेदार मिलेंगे, ना मोबाइल काम करेगा, ना इंटरनेट रहेगा, ना गूगल हेल्प करेगा, ना यूट्यूब मिलेगा। उस समय बाबा कहने से भी से आपसे जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस होने के बाद बाबा कहता है, बच्चे आपको बाबा एक आंसर देता है, लेकिन आपके पास कैचिंग पावर नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक सेवा केंद्र पर थर्सडे का भोग था। निमित बहन, उनका जोड़ा थोड़ा सा ट्रांस में पार्ट है, भोग रखने के लिए बैठी थी सेवा केंद्र पर। बाबा ने कहा, बच्ची देखो, बाबा के रूम में मेरी बच्ची आकर बैठी है, उनके मन में है कि आज उनके पति को हत्या करना है, वो प्लान कर रहे, बाबा को रिपोर्ट कर रही। तो उनको कहिएगा कि आज आप हत्या मत कीजिएगा, आप चुप रहिएगा, बाबा उसको संभालेगा। तो उन्होंने कहा, बाबा आप डायरेक्टली कह सकते हैं ना उसी आत्मा को, मेरे द्वारा क्यों कह रहे हो? बच्ची वो इतना दुखित है, इतना रो रही है, मेरा बात वो कैच नहीं कर रही है, इसलिए आप उनको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाओ। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद वो बहन जी अपने रूम पर गई और उस बहन जी को बुलवाया और कहा कि आज आप अपने पति को हत्या करने वाले हैं, आपको कैसे पता चला? मैंने, आपको कैसे पता चला? मुझे बाबा ने बताया। तो वो एक बहुत रिच पर्सन फैमिली का पत्नी थी। उनका पति भी बहुत अच्छा पुलिस वाले थे, कमिश्नर थे, लेकिन घर में इतना उनको बंधन था, सर्वेंट के रूप में ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन एक दिन क्या हो गया, उनके पति ने उनके वर्कर के साथ संबंध करके कुछ झगड़ा हुआ, इसलिए उनको गुस्सा आया था, इसलिए वो पति को मारने के लिए सोच रही थी। तो ऐसे क्या होता है, जब आप बाबा के साथ बात करते हैं लेकिन बाबा को आंसर देने के लिए टाइम नहीं देते, मन को शांत नहीं रखते, बुद्धि में कैचिंग पावर नहीं रहता है, तब बाबा का जो बात को आप कैच नहीं कर सकते, इसीलिए आपको मुरली के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, नहीं तो कोई भाई बहनों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, नहीं और कोई साधन द्वारा बाबा आंसर देता है। लेकिन आप बात करते जाएगा, प्रैक्टिस करते जाएगा, उसके बाद बाबा का लैंग्वेज आपको पता चलेगा, कैसे बाबा आपको आंसर देता है वो पता चलेगा। इसलिए प्रैक्टिस अभी से करना है। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कोई मीडिएटर न रहते हुए डायरेक्टली बाबा उस समस्या का समाधान, आपके क्वेश्चन का जवाब डायरेक्टली बाबा देता ही जाता है। जब ये लेन देन चलता ही जाता है, तब आपको क्या होता है, बाबा के साथ संबंध लगाना इजी है। हमारे प्यारे भाई बहने पूछते हैं, भाई जी बाबा को तो हिंदी आता है, हमको हिंदी आता नहीं, हम तेलुगु आता है, क्या करें? बाबा को सब लैंग्वेज आता है, तेलुगु भी आता है, हिंदी भी आता है, कन्नड़ा भी आता है, संस्कृत, सब कुछ आता है, हर लैंग्वेज। लेकिन हिंदी वो बाकी लैंग्वेज में मुरली क्यों नहीं सुनाता है? हर लैंग्वेज में सुनाते जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको? भगवान लैंग्वेज द्वारा कैच नहीं करता, मन के जो लैंग्वेज है ना उससे बात करता है बाबा। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज से आप बाबा से बात कर सकते, एक है मुख का लैंग्वेज, दूसरा है दिल का लैंग्वेज। बाबा दिल के लैंग्वेज से बात करते हैं। जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः सहज हो जाती है। सिर्फ बिंदु बिंदु करके याद करेंगे, किरणें करके याद करेंगे, विश्व कल्याण करना है करके याद करेंगे, थोड़ा वो ऑफिशियल जैसा लगता है, अपनापन मेरापन का एहसास नहीं रखता है। वहां थोड़ा संबंध है तो क्या होगा, हो जाएगा, अपना फीलिंग आ जाएगा। जैसे कि आप माउंट आबू में जाते हैं, अपने रूम में 4-5 लोग हैं, आपको पता चल गए वो भी आंध्रा वाले हैं, तो कितना खुश होगा, आपके गांव वाले हैं और कितना खुश होगा, है ना? वो संबंध ऐड हो जाता है। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, जब भगवान के साथ ऑफिशियल संबंध के साथ, विकर्म विनाश करने का संबंध के साथ, बिजनेसमैन के संबंध के साथ, वो जो गहरा अपनापन का जो संबंध है, जो बाबा के साथ लेन देन कर सकते हैं, तो वहां मन रहना बहुत सहज हो जाएगा।
क्योंकि जो संबंध है उसमें सोचने का जरूरत नहीं, इनको रिस्पेक्ट देकर बात करना है, इसी लैंग्वेज में बात करना नहीं, अपना है ना, चलता है, नो प्रॉब्लम, हमारे परिवार का है, थोड़ा ज्यादा कम हो गया तो भी चलेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा के साथ किसी भी रूप में आप बात कर सकते हो, इसीलिए बाबा के साथ संबंध रखो। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। जो भी संबंध किसके साथ रखना है, एक बाबा के साथ ही रखना है ना। माना पहला संबंध बाबा के साथ, माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव, उसके बाद बाकी का संबंध। इवन लौकिक में भी आप देख लीजिएगा, दुनिया वाले कितना भी आपको सजेशन दे, फाइनली आप अपने पति को पूछते हैं हम करें या ना करें। पति ने परमिशन दे दिया तो हाँ, नहीं तो ना। पुराना जमाने का बात कह रहा हूं मैं, आपके घर में कैसा है मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। आपका बात पति सुनते हैं, पति का बात आप सुनते हैं, मैं मुझे मालूम नहीं। इवन उसके पहले भी क्या था, घर में जो मेन लोग रहते थे ना, माता पिता हो, जो मेन जो घर चलाने वाले, वो जो कहते थे वो सभी लोग सुनते थे, वो राइट है कि गलत है, कुछ सोचते नहीं थे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, सर्व संबंध बाबा के साथ रखकर, बाबा से राय लेकर आप कर्म करने से आपको इतना निश्चय, इतना विश्वास, इतना सफलता का अनुभव होगा। मैंने बाबा को वो सब्जेक्ट कहा है, इसका मतलब एक ना एक दिन वो सफलता में ही वो परिवर्तन हो जाएगा, बार बार कहने का जरूरत नहीं है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। बाबा कहते हैं माया को विदाई देने के लिए ज्यादा मत सोच लीजिएगा, बाबा के साथ संबंध निभाते जाइएगा। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करना है, ये गलत है, गुस्सा नहीं करना है, मुझे ये नियम फॉलो करना है, बार बार उसको ही सोचते ही रहते हैं। उसको सोचने का जरूरत नहीं, आपको जो करना है उसकी तरफ अटेंशन रखिएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा। मैं मेरा एग्जाम्पल कहता हूँ, कभी देखिए हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, सेवा करने लग जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, नींद आ जाता है, मुझे नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, माना वही वाइब्रेशन के साथ अब क्या होता है, कनेक्ट हो जाते हैं। उस समय हम क्या करते हैं, अंदर से एक संकल्प लाते हैं, नहीं मुझे अभी नींद नहीं करना है, आगे वाले कितना तरस रहे होंगे भगवान के प्यार के लिए, कितना वो तरस रहे हैं, कितना तपस्या किया होगा उन लोगों ने, कितना दिनों से बाबा से रिक्वेस्ट रखा होगा। तो उनका भावना देखने से तुरंत आपका नींद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको जो करना है वो सोच लीजिएगा। अभी डॉक्टर है, बहुत सुस्ती है, लेकिन पेशेंट का दर्द देखने से उनको क्या हो जाएगा, इनका दर्द चला जाएगा। आप चाहिए तो देख लीजिए, आप माँ है, घर से बाहर गई, इतना सुस्ती हो गया, हाथ पांव दर्द कर रहा है, घर में आते ही बेटा कहता है मम्मी क्या है, भोजन नहीं किया, तुरंत सुस्ती चला जाएगा और उनको भोजन रेडी करेंगे ना, क्यों, संबंध आ गया। इसीलिए बाबा कहते हैं जहां सहज योगी बनने से माया सहज विदाई मिल जाती है। माना आप जितना भगवान के साथ में रहेंगे उतना माया को आप बहुत कम समय देंगे। तो माया कौन है, देह का संबंध माया है, ब्लड रिलेशन माया है, देह का साधन माया है। अभी क्वेश्चन, भाई जी देह का संबंध नहीं रखना है क्या, देह का साधन यूज नहीं करना है क्या, जरूर यूज कीजिएगा, लेकिन वो देहधारी से मिला हुआ नहीं है। तो किससे मिला है, यज्ञ से मिला है। चाहे तो प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा के साथ 9 करोड़ रुपए था, शिव बाबा को दिया, अपने पत्नी को यज्ञ में समर्पण कर दिया, बच्चों को भी समर्पण कर दिया। उसके बाद बाबा ने जो चीज भी यज्ञ से लिया, बाबा क्या कहता था, मुझे बाबा ने यज्ञ से दिया है, खुद का पैसा है, हाँ? और किसी का तो नहीं है। जो भी आत्माएं बाबा को गिफ्ट लेकर आते थे, बाबा हाँ करके ले लेते थे, उसके बाद जो निमित्त दादियों को सौंप देते थे, दादियां जब देते थे तभी बाबा उसको एक्सेप्ट करते थे, यूज करते थे। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में किसी ने भी चीज दिया हुआ हो,
किसी ने कुछ कहा हुआ हो, जिस संसार में आप हो, जिस जगह पर आप हो, वहां भगवान ने आपको ईश्वरीय सेवा में भेजा है। मेरा परिवार है, मेरा संसार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, नहीं, वहां कुछ आपका हिसाब किताब है। भगवान वहां ईश्वरीय सेवा देना चाहते हैं, इसलिए भगवान आपको वहां लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे अपने मन को परिवर्तन करो, और किसी को कहने का जरूरत नहीं है। आपको एक ब्रांड लगा के जाने का भी जरूरत नहीं है कि मैं ब्रह्म कुमार कुमारी हूं। नो, लौकिक रूप में भी रहो। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं, बच्चे कलर ड्रेस पहनकर क्या करो, टेम्पल में जाओ, स्मशान में जाओ, प्रोग्राम में जाओ, शादी में जाओ, वहां संदेश दे दो, है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जहां भी आप गए हैं वहां ईश्वरीय सेवार्थ गए हैं। जो भी आपको आया है यज्ञ से आया है। आप जो भी दे रहे हो यज्ञ से दे रहे हो। तो क्या होता है, हर बार भगवान याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो माया आने का वहां चांस ही नहीं। जो आपको भोजन मिला है, मेरे पति दे रहे हैं, नो, भले मुख से कहिएगा, अंदर से बाबा आपने यज्ञ के लिए दिया है। याद रखना, बाबा यज्ञ से कब देता है? आज आप ईश्वरीय सेवा करेंगे तभी आप भोजन खाने के लिए अधिकारी बनेंगे। अभी घर में कुछ काम ही नहीं करेंगे तो आपको भोजन कोई देगा क्या? नहीं देगा ना। ऐसे ही याद रखिएगा, भगवान से कुछ साधन लेना है तो उस दिन ईश्वरीय सेवा करना ही पड़ेगा, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। इवन ये भी हमने सुना है, जब छोटेपन में प्रकाशमणि दादी किसी को भी ज्ञान सुनाने के बिना भोजन भी नहीं करती थी। कुछ ना कुछ ज्ञान सुनाना ही है, मानो कुछ ईश्वरीय सेवा करना ही है। अभी देखिए, आप किसी के घर में गए हैं, चुपचाप बैठकर खाना खाना, कुछ सेवा ही नहीं किया, खाना खाया तो कैसा लगेगा? वहां सब सहयोग करते हो, भोजन खाने से कितना मजा आएगा, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे यज्ञ से लेना है तो यज्ञ को देना पड़ेगा। हर जगह पर आपको पैसा देने से ही साधन मिलेगा ना, फ्री में थोड़ी ही मिलेगा। नहीं तो आपने यज्ञ की सेवा न करते हुए आपने कोई साधन लिया, किसी का सहयोग लिया, इसका मतलब आप भोज बन गए। एक शॉप में जाते हैं, आपने पैसा नहीं दिया, आइटम लेकर आ गए, इसका मतलब एक हफ्ते के बाद उनको पैसा देना है ना, तो आप लोन हो गए हैं ना आपके सिर के ऊपर। ऐसे ही हर रोज यज्ञ से आपको मिल रहा है, इसका मतलब यज्ञ के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जितना यज्ञ के लिए जितना देते हो, इतना उतना आपका मन लाइट रहेगा। जितना ले रहे हो उतना भारी होगा, भले आपने जितना भी सेवा की है। बाबा ने मुरली में भी कहा है, कोई कोई आत्माएं है ना, बहुत बहुत अच्छा महारथियों के साथ जाते हैं, लेकिन वो सेवा करते नहीं, आराम से बैठे हुए रहते हैं। लेकिन महारथियों को जो ट्रीटमेंट चाहिए ना, वो उनको भी चाहिए, एक्सपेक्टेशन रहता है, उनको मिल जाता है जरूर, लेकिन मन लाइट नहीं रहता है, भारीपन में रहता है, भोज का अनुभव होता है, सुस्ती का एहसास होता है। इसलिए चेक कीजिएगा, हर रोज आप यज्ञ से कितना ले रहे हो, यज्ञ को कितना दे रहे हो। यज्ञ का मन, इसका मतलब ये नहीं है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर दे दो, नहीं, आपका घर ही भगवान का यज्ञ है। ईश्वर अर्पण। कभी कभी क्या होता है ना, पुराने जमाने में क्या होता था, घर में भी भगवान के आगे एक भंडारा रखते थे, वहां पैसा लगाते थे, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार वो भंडारा लेकर जाके क्या करते थे, टेम्पल में देते थे। ऐसे ही मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, ईश्वरीय सेवा हर रोज करना ही। जब माया विदाई ले लेती है, तब बाप की बधाइयां बहुत आगे बढ़ाती हैं। जब माया को आप टाइम ही नहीं देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बाप का बधाई मिलता रहेगा। बहुत भाई बहनों का उनका अनुभव है, भाई जब बाबा के घर में आते हैं, इतना सेवा में बिजी करते हैं ना, तो लौकिक वालों को व्हाट्सएप भेजना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, उनको गुस्सा आने लगा। नो प्रॉब्लम, अभी वो आपको फोन ही नहीं कर रहे, अब कनेक्शन ही नहीं, हम बार बार प्रोग्राम में बुलाने से हम नहीं जा रहे हैं, अभी इन्विटेशन ही नहीं आ रहा है,
उनको पता चल गया नहीं आ रहे, तो स्लोली क्या हो जाएगा, वो माया उनके द्वारा जो आने का है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बाबा आपको ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ाने के लिए शक्ति, प्यार, चांस, अनुभव देता जाएगा। वही है बधाइयां। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते हैं, वह सहज उड़ते रहते हैं। तो जितना वो सेवा के लिए बाबा यूज करता जाएगा, 100% परमात्मा का दुआ मिलेगा। निस्वार्थ भाव से सेवा करने से जिनको सेवा जाकर पहुंच गया, वो ईश्वरीय परिवार से भी, ब्राह्मण परिवार से भी जरूर उस आत्मा को दुआ मिलेगा। दुआ मिलेगा तो उड़ते ही रहेंगे ना। इसलिए कुछ भी नहीं मिला तो दुआ ले लीजिएगा। अभी क्वेश्चन, दुआ कब मिलता है, कब मिलता है बताइए। दुआ जब मिलता है, आगे वाले आत्मा के आगे सरेंडर हो जाओ। सरेंडर हो जाओ इसका मतलब सिर झुका हुआ ऐसा नहीं है। एक है सरेंडर होना, दूसरा आप जो सेवा करते हो उनको दिल छूना चाहिए, दिल से आना चाहिए, तभी वो आशीर्वाद देता है। अभी देखिए, आप किसी के घर में गए, प्यार से वो भोजन देना वो बात अलग है। गुस्से से आ गए ना, कभी कभी आते रहते हैं, मन से डांटते डांटते भोजन देंगे तो कैसा लगेगा, फॉर्मेलिटीज के अनुसार देंगे तो कैसा लगेगा, है ना। इसलिए दुआ मिलना इसका मतलब आपके द्वारा उनको अच्छाई के लिए कुछ जरूर मिलना चाहिए। उसके कारण, उसके फलस्वरूप रिटर्न में वो मन से आपको थैंक यू कहेंगे, वो है दुआ। माना जिस आत्मा को जिस समय जिसका जरूरत है वो देने के लिए आप निमित्त बनेंगे, उसके कारण उनका समस्या का समाधान मिल जाएगा। तब उन आत्मा से दिल का दुआ आपके आगे जाकर पहुंच जाएगा। स्लोगन, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। इनका बिजनेस अच्छा चलता ही रहता है, प्रॉफिट होता ही रहता है, सदा वो क्या करते हैं, बिजनेस में बिजी रहते हैं ना। इसलिए याद रखिएगा, जितना बिजनेसमैन शॉप में रहेगा उनके वर्कर्स को भी सदा एंगेज रखेंगे। तो ऐसे ही आपके पास जो ओबीडियंट वर्कर है कौन है, बाप दादा, उनको खाली मत बिठाना। क्यों, उनको बिजी रखने से वो 1 सेकंड में पद्मों का कमाई कर सकता है। ब्रैकेट, कंडीशन अप्लाई। आपके पास ऐसे एक वर्कर है, उनको आप अपने शॉप में रखने से वो 1 सेकंड में पद्मों का कमाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई। क्या है कंडीशन अप्लाई, वर्कर कहता है जब मैं बिजनेस करता हूं, शॉप ओपन करता हूं, उसका सारा जिम्मेदारी मुझे देना चाहिए, आपको बीच में नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन। न कैश काउंटर पर बैठ सकते हो, न कोई आगे वाले आत्माओं को अटेंड करने के लिए आप बीच में मत आना। सिर्फ आप बैठकर बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसका अनुभव करते रहना, संपूर्ण समर्पण। साथ में मेरा प्लानिंग एग्जीक्यूशन जो भी है मेरा प्लान के अनुसार चलेगा, तभी मैं आपके शॉप में क्या करूंगा, सर्वेंट बनकर रहूंगा। अभी ऐसे सर्वेंट को अपने सारे जिम्मेवारी दे दी, न्यूछावर हो गए, समर्पित हो गए, तो आप क्या बन जाएंगे, निश्चिंत चक्रवर्ती। तो ऐसे सदा बिजनेसमैन बनके हर सेकंड में पद्मों का कमाई का एहसास आपको होना चाहिए। जब हम कंपनी में थे तो हमारे जो कंपनी के बॉस थे, उनको ये पता ही नहीं रहता था कि एक दिन में कंपनी से कितना व्हीकल बाहर निकला है, कितना आया है, कितना पेमेंट हो, पता ही नहीं चलता था। सारा जिम्मेवारी हमारा था। उनका क्या है, मंथली इतना प्रॉफिट जो होना चाहिए, बिजनेस बढ़ना है ना, वो भी हम जो स्टेटिस्टिक्स देते थे, इतना हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, मंथली जो रिपोर्ट है वो देखते थे, बस हो गई। तो ठीक है कि नहीं, वो कन्फर्मेशन भी नहीं करते थे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, वो आपको लाइटनेस, खुशी, सफलता का एहसास आपको होते ही रहना चाहिए, वो कम नहीं, पद्मों का एहसास होना चाहिए।
जब 1 सेकंड में पद्मों का बिजनेस चल रहा है तो कोई शॉपकीपर अपना शॉप को क्लोज करेगा क्या? नहीं कर सकता है ना। ऐसे ब्यूजी बिजनेसमैन रहो, इसका मतलब बाप दादा को सदा अपना कर्म करने के लिए चांस दो। याद रखिएगा, आपने बाप दादा से मेरे बेटे को ए दे दो पूछा तो आपको एक को एक मिलेगा, क्योंकि एक आत्मा के लिए पूछा आपने। पदम माना 1 सेकंड में भगवान की शक्ति आपके द्वारा एक के आगे 15 जीरो लगाने के बाद इतना आत्मा ही जाते, उतना आत्मा तक 1 सेकंड में भगवान की शक्ति जाकर पहुंचना चाहिए। उस सारे आत्माओं का समस्या का समाधान मिलना चाहिए। तब समझ लीजिए आपको 1 सेकंड में पद्म मिल जाएगा। आप एक आत्मा के लिए 10 आत्मा के लिए पूछते रहेंगे, उसको पद्म को कमाई नहीं कहा जाता है। इसलिए किनको देना है, कितना देना है, कैसे देना है, कौन देगा, वो सारा जिम्मेदारी भगवान के ऊपर समर्पित कर दो। सिर्फ जो प्रॉफिट है उसका कैलकुलेशन अनुभव करते रहो। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।